उतने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन अवॉइड करेंगे। डायरेक्टली मीन्स फोकस्ड हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो मैं मतलब लिख यहाँ बहुत ये है, फिर आगे और साइड्स हैं उसमें भी है। तो स्टार्ट करने के लिए इसको से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ देख के लग नहीं रहा पता, तो इसको एक लिखते ही छोड़ दो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्या लिखा है, पी स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ पी इक्वल टू ये तुम्हारी मैट्रिक्स लिखी हुई है, और फिर मॉड पी इक्वल टू थ्री थ्री गिवन है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें के निकालना है, राइट, के निकालना है, तो के निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ पी है वो थ्री के इक्वल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए तुम्हें, टेक द डिटरमिनेंट बोथ साइड्स। टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, तो राइट में क्या हो जाएगा, मॉड पी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, और जो पी है वो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा मॉड पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मॉड पी स्क्वायर, ये हो जाएगा अगेन मॉड पी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड पी की पावर फोर इक्वल टू, यहाँ से अगर ओपन करोगे तो इसके अकॉर्डिंग दिस वन कौन तो जाएगा, थ्री इंटू नाइन, थ्री इंटू नाइन हो गया, और माइनस थ्री इंटू ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस वन कौन अगेन माइनस थ्री के, तो ये आ जाएगा 27 प्लस नाइन के इक्वल्स टू मॉड पी के पावर फोर, जो कि हो जाएगा 81। यहाँ से आ जाएगा नाइन के इज इक्वल टू 54 और 27 54, तो के सिक्स आ गया। कहीं पर कैलकुलेशन चाहिए तो फटाफट मुझे बता देना उसी टाइम। तो के की वैल्यू सिक्स आ गई, और अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो एडजॉइंट ऑफ पी होता है वो क्या होता है, इनफैक्ट बाय मॉड पी, वो पी इनवर्स होता है ना। तो एडजॉइंट ऑफ पी की जगह पुट कर सकते हो मॉड पी इंटू पी इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ पी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पी आ जाएगा तुम्हारे पास सिक्स पी इनवर्स। तो यहाँ तुमने पुट कर दिया पी स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ पी इज सिक्स पी इनवर्स। अच्छा एक सेकंड सॉरी, जो मॉड पी है वो थ्री है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये थोड़ी यहाँ पे थ्री आएगा ना, तो पी स्क्वायर इंटू थ्री पी इनवर्स, तो थ्री तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा थ्री पी 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 इनवर्स आई हो गया, तो पी पी इनवर्स इंटू पी, ये आ जाएगा थ्री पी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आ जाएगी तुम्हारे पास, थ्री थ्री जीरो, जीरो थ्री थ्री, सिक्स जीरो थ्री। तो पी मैट्रिक्स एक बार में आ जाएगी तुम्हारे पास वन वन जीरो, जीरो वन वन, टू जीरो वन। तो ट्रेस ऑफ पी क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ पी थ्री आ जाएगा, और लेकिन मुझे ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर निकालना है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए ये पी अगर मैट्रिक्स है तो पी स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, तो एक बार पी स्क्वायर निकाल ही लेते हैं। और जो एडजॉइंट ऑफ पी होगा वो क्या होगा, वो भी निकालना है, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ टू, यहाँ पे डिटरमिनेंट वाला पार्ट है, तो ये दोनों जो पार्ट है इनको निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जहाँ पे दोनों चलो डिटरमिनेंट ही कंप्यूट करने हैं। तो जो एडजॉइंट ऑफ के होता है वो कितना होता है, के पर एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सबसे पहले टू की पावर थ्री माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ के होता है के पर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा टू की पावर एन माइनस वन, तो टू की पावर टू एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स। अब ये एक मैट्रिक्स होगी, एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स एक मैट्रिक्स होगी, तो ये इंटू इसका टाइम्स हो जाएगा फोर की पावर थ्री हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ के ए, तो के की पावर एन माइनस वन ये हो गया, फिर हो गया सिक्सटी फोर अपॉन जो एडजॉइंट पी इनवर्स है। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि मतलब नहीं तो फिर लाइक जो एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स होता है इसका जो एडजॉइंट होता है मॉड ए की पावर एन माइनस वन होता है, तो मॉड पी इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो फिर यहाँ से आ जाएगा सिक्सटी फोर बाय मॉड पी स्क्वायर ऐसा, सही बात है ना। तो सिक्सटी फोर बाय नाइन आ जाएगा, तो वो तो नहीं है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ टू टाइम्स एडजॉइंट ऑफ पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टू की पावर थ्री माइनस वन, तो फोर ये हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ से बाहर निकालोगे तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ टू एडजॉइंट ऑफ पी लिखा हुआ है, तो इस वाले को लेट से एक्स मैट्रिक्स मान दो, एडजॉइंट टू एक्स क्या होगा, टू की पावर टू एडजॉइंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फिर टू स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री आ जाएगा, और फिर टू एडजॉइंट ऑफ पी आ जाएगा।
लेट मी कैंसिल। और हितेश ये पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट किया था, ये तुरंत फिनिश होने वाला है। तो पी स्क्वायर तो पी था, तो फिर एक सबसे पहले के निकालना था, मॉड पी के में था, तो के निकालने के लिए डिटरमिनेंट ले लिया। यहाँ से किया गया, फिर बस पुट कर दिया, फिर पी मैट्रिक्स आ गई। वही यहाँ पे बस लास्ट कंप्लीशन बचा हुआ है। उसके बाद से तुम कर सकते हो ट्राई। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड पी की पावर n-1 का स्क्वायर। तो n3 है, मॉड पी की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 हो जाएगा। और मॉड पी कितना है, 2 था, सॉरी 3 था, तो 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, तो 64 इंटू 81 आ रहा है। तो ये कितना होगा, 64 और फिर 8 4 32, 8 6 48, तो 5 एंड 8 4 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, और ये अभी निकाला, ये गलत है। और पी मैट्रिक्स ये रही, तो पी स्क्वायर का निकालना है, तो बस पी स्क्वायर निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 110 011 201 110 011 201। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 1 1 इंटू 1, फिर ये 0, फिर ये 0, ठीक है, फिर 1 1, और यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, ये गया, ओके, दिस वन गॉन, दिस वन बच गया, 1 अगेन, यहाँ पे किया, ये गया, यहाँ पे किया, ये किया, यहाँ पे 2 बचेगा, सब गया, ये बचा 1, ठीक है, गया गया, नहीं बचा, बचा बचा 2 आ गया, ठीक है। मुझे वैसे बस ये एलिमेंट निकालना है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 10 में, गॉन गॉन 1, तो फिर यहाँ पे ये बचेगा, तो 3 आ जाएगा ना इसका ट्रेस ऑफ पी स्क्वायर। तो ये भी सही है। अब ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, तो जो एडजॉइंट ऑफ पी होगा उसका ट्रेस तुम्हें निकालना है अगर, तो व्हाट यू कैन डू इज तुम डायरेक्टली ट्रेस भी निकाल सकते हो, और कोई तरीका होता है क्या, पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, ठीक है, फिर डायरेक्टली तुम एडजॉइंट ऑफ पी भी निकाल सकते हो, और कोई तरीका सिर्फ पी स्क्वायर को पुट कर दो, फिर उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर ये मैट्रिक्स आ गया तुम्हारे पास, लाइक, तो यू कैन कैलकुलेट इसका इनवर्स मैट्रिक्स, और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, तो इसमें क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन 3n प्लस। पहले तो टर्म्स बन कैसे हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। इस सीरीज को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कि जब n तुम्हारा ऑड है, उससे बेटर है, उससे बेटर है इसको ब्रेक ना करो, इसको ऐसे लिख लो, -1 की पावर n डायरेक्टली 0 to 1 x की पावर 3n dx, और फिर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सही बात है ना। अब इस पहले से फिर सिग्मा लगाओ, 0 to 1 -x की पावर 3n dx, और यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले तुम्हारा -x की पावर 0 1 हो गया, तो 1 बाय a बाय 1 माइनस r, 1 बाय 1 प्लस x क्यूब dx 0 to। अब इसी को मेरे को इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट वैसे, बोलो बोलो। सही तो लिखा है ना मैंने शायद। ओह, शायद गलती कर दी है क्या। एक सेकंड, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, शायद सही करा, एक मिनट। यहाँ पे x की पावर 3n था, इसको अंदर भेज दिया, तो इसको -1 की पावर n इज सेम एज व्हाट, -1 की पावर 3n, तो फिर ये तो बचेगा -x की पावर 3n, तो पहला टर्म 1 है, फिर -x क्यूब है, फिर x की पावर 6 है, तो a बाय 1 माइनस r, यही होगा ना, सही लिखा है ना। सही, वर्ड सही है ना।
अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई थिंक वी हैव टू डू द dx अपॉन 1 + x, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 + x² - x, और फिर ये कर सकते हैं 1 + x। ओ, क्या करना चाहिए इसमें? पार्शियल फ्रैक्शन से मतलब लंबा ही, और एक का डी नेगेटिव है वैसे तो फिर bx + c, मतलब एक तो ये वाला होता है ना, ऐसे करते हैं ब्रेक, a/1 + x, और फिर bx + c अपॉन x² - x+1। यही होता है ना शायद। तो ऐसे करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है? चलो बात करके देख लेते हैं। ax² - ax+1, आई मीन प्लस a प्लस bx + c इंटू 1 + x, और ये इक्वल 1 है। तो ax² - ax + a, ax² - ax + a प्लस bx + c प्लस bx² + c। यहाँ से अगर देखा जाए तो a, और ये, तो a + b इज 0, और फिर यहाँ से -ax + bx + cx, तो b + c - a = 0 आ जाएगा, और फिर a + c इज 1, a + c 1 है। वैसे तीन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे तो सही बात है कि तुम्हारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। b + c = a है, तो अगर मैंने यहाँ से सिर्फ इन दोनों को देखा और b को पुट किया -a, तो c इज a - b, और फिर b को पुट कर दिया मैंने माइनस से, तो c आ जाएगा तुम्हारे पास 2a। c 2a है तो a आ जाएगा 1/3, c को, हाँ a आ गया 1/3, c आ गया 2/3, और b आ गया -1/3। तो आखिरकार 12वीं का मेथड यूज करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। आई गेस इसके बाद आराम से वी कैन इंटीग्रेट 0 to 1। a कितना आया था? a आया था 1/3 dx अपॉन 1 + x। बोर्ड्स में यूज नहीं करना पड़ा आज तक ये मेथड, और इसमें तो कोई और तरीका स्ट्राइक भी नहीं करा होगा में, इसके बगैर। 0 to 1, एक सेकंड, यहाँ पे 1 + x क्यूब, ओ सॉरी, हाँ इसको लिखा है ना मैंने, तो इसकी जगह ये पुट किया 1/3, और फिर bx + c, तो फिर bx बाय अलग इसको करूंगा, नहीं नहीं bx + c, ओके ठीक है, गॉट। ये 1/3 इसके साथ गया, और ये हो गया bx + c, तो b कितना है? -1/3 इंटू x + 2/3 अपॉन x² - x+1। इसका डेरिवेटिव ये तो हो गया तुम्हारे पास 1/3 ln 1 + x, 1/3 ln 1 + x, 0 to 1, तो ये हो गया 1/3 ln 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1/3 बाहर बचेगा, 0 to 1 -x + 2 अपॉन x² - x+1। इसको करने का अगेन तुम्हारा जो स्टैंडर्ड अप्रोच होता है कि -x + 2 को तुमको क्या लिखना है, लैम्डा इंटू इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x - 1 प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से म्यू। तो यहाँ पे पुट कर दो फिर 1/3 टाइम्स 0 to 1 लैम्डा टाइम्स 2x - 1 अपॉन, फिर सेपरेट कर दो dx अपॉन x² - x+1, और फिर हो जाएगा 1/3 इंटू लॉन ऑफ लैम्डा, तो बाहर ही रहेगा ऑफ कोर्स, ln x² - x+1 देन 0 to 1, और यहाँ पे x को 1 पुट किया, ये 0 पुट किया, दोनों केस में 0 ही हो जाएगा ना, सही बात है ना?
एक्स को 0 पुट करो 1 पुट करो, दोनों के साथ वन ही बनेगा ना? नहीं, डेट विल वैनिश ना। सही बात है ना? तो आई मीन ये टेस्ट ठीक है ना? ये हो जाएगा 1/3 इंटू म्यू, फिर ये हो जाएगा x-1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/√3/2, फिर हो जाएगा tan इनवर्स 2x-1। मुझे तो लगा ये सब मेंस लेवल क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, ये हो गया कैंसल 2 म्यू/3√3 tan इनवर्स 1/√3, ये हो गया π/6 और फिर माइनस नोट की प्लग इन प्लस π/6 π/3, तो 2 म्यू/3√3 इंटू π/3, 2 म्यू/2 म्यू π/9√3 इसकी जगह आ जाएगा। और म्यू तुमको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी है, जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो -x+2 इज इक्वल टू 2 λx माइनस लैम्डा प्लस म्यू, तो लैम्डा इज -1/2 और 1/2 प्लस म्यू इज 2, so म्यू इज 3/2। तो म्यू तुम्हारा सिंपली 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे तुमने 3/2 यू कैन पुट, तो ये फिर कैंसिल, ये से कैंसिल, तो π/3√3 यहाँ से आ रहा है, तो π/3√3 ये आ गया और यहाँ से आया 1/3 ln2, तो 1/3 ln2 प्लस π/3√3, 1/3 ln2 1/3 ln2 प्लस π/3√3। अब चमकता हुआ आंसर दिखाई दे रहा है, अगर 1/3 बाहर निकाल लिया तो b आ जाएगा 2 और a आ जाएगा 3, और b2 आ गया a3 आ गया। अब पढ़ते हैं, a प्लस बी से प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है, a प्लस बी तुम्हारा 5 आ जाएगा, तो a प्लस बी प्राइम नंबर, ये गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है a प्लस बी डिवाइड्स दिस, तो ये 5 में डिवाइड करता है कि नहीं, ये हमें देखने की जरूरत है। अच्छा, तो एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये जो लिखा हुआ है ये 220 प्लस 2 की पावर, दोनों सेम नंबर ही है, तो या तो डिवाइड करेगा या तो डिवाइड नहीं करेगा, तो 888 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 880 प्लस 8 की पावर 222। राइट, राइट। इसका जो लास्ट टर्म होगा इसका एक्सपेंशन का, वही बस, बाकी सारे मल्टीपल, बाकी सारे में दो प्लस की पावर होगी ही, तो इसका मतलब अगर 2 की पावर 888 प्लस 8 की पावर 222 ये डिवाइड करेगा तो वो भी डिवाइड करेगा। 2 की पावर 8 क्या होता है, अगर मेरे को उसको 5 के पास लेके जाना है, तो 2 की पावर 4 जो होता है वो 5 के काफी पास रहता है, नहीं? ये हो जाएगा, और ये 2 क्यूब की पावर, ये है 2 क्यूब की पावर 222, ये हो जाएगा 2 की पावर 666। हमने को 2 की पावर 4 के पास भेजना है इसको, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 की पावर 2 200 2 हो गया, अब ये 1 + 15 की पावर है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 5 डिवाइड करेंगे तो ये 1 + 15 है, नहीं? तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ गया, और ये 2 की पावर 666 है, तो 2 की पावर मेरे को 5 के पास भेजना है, तो 2 की पावर 66 मेरे को 4 लाना है, तो ये 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से और 4 से डिवाइड नहीं है, तो 664 अगर कर दिया तो 664 पे हो जाएगा, तो पहले 4 बार, तो 2 स्क्वायर बाहर कर दो, फिर बचेगा 2 की पावर 664, ये डिविजिबल है तुम्हारा, ये फिर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे कुछ पावर आएगी, और यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और ये आगे 4 लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा 4 5 क्यू प्लस 1 का नंबर है, तो 5 क्यू प्लस 1 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा ना, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर 4 आया, वहाँ से 1 आया, तो 5 हो गया, तो ऑलरेडी ये नंबर क्या आ गया, मतलब 5 का मल्टीपल आ गया ना, लेकिन रिमाइंडर तो 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो राइट, मतलब रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब इट इज डिविजिबल, राइट? फाइन, तो ये उसी आ जाएंगे ना, सही बात है ना हितेश, ठीक है? तब समझ आ रहा है तो दोनों क्वेश्चन, अब तक हमने यही करा ना, फर्स्ट ये तो नहीं करा था, ये करा था इस, और फिर ये करा, आगे बढ़े, तब ठीक है ना, टिल नाउ एवरीथिंग। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, एनीवन? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़े से आसान क्वेश्चन है। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ डबल प्राइम पॉजिटिव है, और ये फंक्शन इक्वेशन गिवन है, तो ये तो सबने देखा होगा, सबको पता है एक्स को इससे डिवाइड करना पड़ता है, नहीं? तो एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाय एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। इसको उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा, एक बार जस्ट डी एक्स ट्रांसफर दिस साइड, तो ये हो जाएगा एफ एक्स बाय एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन है कि एफ वन और एफ जीरो की, अच्छा एफ डैश जीरो नहीं गिवन है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक एफ डैश वन, ओके 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 फाइन। तो इस वाले को इधर भेज दिया एक बार को, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास e की पावर माइनस वन बाय एक्स डी एक्स, तो e की पावर माइनस एल एन एक्स, तो ये आ गया वन बाय एक्स, ठीक है। सो दैट वुड बी वाई इंटू वन ओवर एक्स शुड बी इक्वल टू सी ओवर एक्स डी एक्स। तो वाई बाय एक्स शुड बी इक्वल टू सी एल एन एक्स प्लस बी, तो वाई शुड बी इक्वल टू सी एक्स एल एन एक्स प्लस बी एक्स। और ठीक है, अब तुम्हें दो कंडीशन गिवन थी, उसका एडवांटेज लेने का समय आ चुका है। एफ वन जीरो है, एफ ई है, ओके। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, सी एक्स एल एन एक्स प्लस बी एक्स। एफ वन जो है वो ई के इक्वल है, सॉरी एफ वन जीरो है और एफ ई है, तो एक्स को वन पुट किया तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे एल एन वन जीरो हो गया और ये जीरो आ गया तो बी जीरो आ गया। अब अगर ई पुट किया तो ई इज इक्वल टू सी इंटू ई इंटू एल एन ई वन, तो सी वही वन आ गया। तो फंक्शन क्या आ गया, एक्स एल एन एक्स, फंक्शन आ गया एक्स एल एन एक्स। अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो जीरो टू वन एक्स एल एन एक्स का, तो इसको तुम ले लो यू, इसको तुम ले लो वी, एल एन एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स, जीरो टू वन, जीरो टू एक्स स्क्वायर बाय टू लॉन ऑफ एक्स, जीरो टू वन माइनस वन बाय टू जीरो टू वन एक्स डी एक्स। सो अगर मैं बताता एन वन जीरो जाता है और यहाँ पे ये लिमिट होती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स एल एन एक्स, ये बहुत बार याद करवा रखा है, जीरो आता है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, बस एल एन एक्स पे वन पे एक्स लगाओ, लगाओ खत्म, तो ये पूरा खत्म, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय फोर, मॉड है तो आ गया वन बाय फोर, तो लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाँच। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, सेवन, ठीक है ना अब तक सब कुछ। Fine. ABC are the positive integers forming an increasing GP. B minus is a perfect cube of an integer. Log 6a plus log 6b plus log 6c equal to 6। अच्छा, तो देखो, तो इसको तुमने ए आर ले लिया, इसको ए आर स्क्वायर ले लिया, और b माइनस एक परफेक्ट क्यूब है इंटीजर का, यहाँ से आ जाएगा ए बी सी इक्वल टू सिक्स की पावर सिक्स, लॉग सिक्स ए बी सी। अब इसी जगह पुट कर दिया, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर दैट शुड बी सिक्स की पावर सिक्स, यहाँ से ए आर का क्यूब जो आ जाएगा वो सिक्स की पावर सिक्स आ जाएगा, तो ए आर जो आ जाएगा वो सिक्स स्क्वायर का क्यूब है, तो ए आर थर्टी सिक्स आ जाएगा। अब बी माइनस एक परफेक्ट क्यूब है, तो बी माइनस से कितना है तुम्हारा ए आर माइनस ए, और ये एक परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब थर्टी सिक्स माइनस ए जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो सामने दिखाई दे रहा है कि जो ट्वेंटी सेवन ही हो सकता है, ट्वेंटी सेवन और एट ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने ए को लेट से नाइन ले लिया, तो ए को नाइन लिया तो परफेक्ट परफेक्ट क्यूब तो बन ही गया ट्वेंटी सेवन, तो ए नाइन है तो अपने आप आर फोर आ जाएगा, ए नाइन आ गया, आर फोर आ गया, फिर सम करना है, तो सम क्या होगा, ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर बाय फोर, तो ए कितना है नाइन, नाइन इंटू वन प्लस फोर स्क्वायर अपॉन थर्टी सेवन, राइट राइट। तो बस और क्या,
तो 16 + 4 20 21 और ये 9 है। कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने? लग तो आया। ए बी सी 6 होगा। शायद सही है ना? हितेश, ये तो 9 आ गया, R4 आ गया। तो फिर का आंसर इंटीजर नहीं आएगा और क्या? तो 9 × 16 + 4 21/37 ये आंसर है। बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव सिर्फ इतना है, जो ये वाला क्वेश्चन है, कि तुम्हें एक बार स्टैंडर्ड डिवीजन वेव की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बहुत लोग मतलब बहुत वाइड तरीके से यूज करते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन लेंदी आता है। तो पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा एक डेटा सेट है x1 x2 टिल xn, इसका वेरिएंस अगर सिग्मा है, तो अगर मैंने एक डेटा सेट लिया ax1 प्लस बी टिल axn प्लस बी, सर इसका वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है, तो बी एड से वेरिएंस चेंज नहीं होता, लेकिन एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से जो वेरिएंस होता है वो ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। और मीन अगर इसमें एक्स बार है तो इसमें मीन इसमें ए एक्स बार प्लस बी होगा। बस ऐसे सिंपल एज दैट। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें एक्स आई माइनस टू डेटा सेट दे रखा है, उसका मीन दे रखा है, ठीक है, मतलब उसका सम दे रखा है, मीन नहीं। अब बोल रहे हैं x1 x2 की 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट ये चीज और ये चीज, ये मेरे को गिवन है, एंड देयर वेरिएंस इज 4/5। इसका जो है तुम्हारा, मुझे वेरिएंस गिवन है इस वाले डेटा सेट का, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर जो है वो इस वाले डेटा सेट का है। तो देखो सब में तुमने 4 बीटा ऐड किया है, तो मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना है। अगर एक बार वेरिएंस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो 4 बीटा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और इनफैक्ट 4 बीटा माइनस टू, जो मीन जो वेरिएंस तुम्हारा पर्टिकुलर जो इस डेटा सेट होगा 2x1 2x2 फिर 2x10, वो जो इसका होगा, क्योंकि मैंने 4 बीटा माइनस जो सब में ऐड किया है ना 4 बीटा माइनस टू, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जो इस पर डेटा सेट का तुम्हारा वेरिएंस होगा, वही उस डेटा सेट का होगा, ये समझ आना चाहिए। सही बात है ना? और मुझे इसका वेरिएंस पहले से पता है, किसका पता है? क्या बोलते हैं, लाइक इस डेटा सेट का x1 x2 x10 का, तो इसका वेरिएंस अगर तुम्हारा 4/5 है, तो इस डेटा सेट को तुमने क्या किया है, 2 टाइम्स किया है ना, तो इसका वेरिएंस क्या होगा? 2 स्क्वायर टाइम्स इसका सिग्मा स्क्वायर, इसका सिग्मा स्क्वायर 4/5 है, तो 4 × 4 4/5 आ जाएगा ना। तो ये नया वाला सिग्मा है, नया वाला वेरिएंस है इस वाले डेटा सेट का। ये समझ आ गया सबको? सही बात है ना हितेश? ठीक है, बिल्कुल। तो इसका 16/5 होगा वेरिएंस। अब बाकी मीन निकालने के लिए मुझे बीटा भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे अब इसको इसको थोड़ा सा मतलब बुद्धि के लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स हमने बीटा देखा, तो ये नहीं कि डायरेक्टली एक्सपैंड कर दिया। तो मैंने ऐसे सोचना है कि अगर मैंने एक और, तो मुझे इस डेटा सेट का वेरिएंस पता है x1 x2 x10 का, ठीक है। तो अगर मैंने एक ऐसा डेटा सेट लिया जो कि x1 माइनस बीटा होगा, x2 माइनस बीटा होगा, टिल x10 माइनस बीटा होगा, तो जो इसका वेरिएंस होगा वो कितना होगा, जो x1 x2 टिल x10 का है, और वो मुझे पहले से पता। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा i इक्वल टू 1 to 10 xi - 10 का स्क्वायर बाय 10 माइनस जो उसका मीन होगा इस डेटा सेट का, वो मीन कितना होगा, एक्स बार माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मुझे पहले से पता है 4/5। अब ये चीज मुझे गिवन है, एक्स आई माइनस, सॉरी यहाँ पे बीटा होगा, क्या लिखा होगा, तो ये डेटा सेट एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अब जो ये होगा, और ये मुझे गिवन है 98। तो 98/10, ये मैंने इस डेटा सेट का वैरियंस लिखा, और वो वैरियंस वही होगा जो उसका x1 x2 x10 का होने वाला है। तो 98/10 माइनस एक्स बार माइनस बीटा, यहाँ पे एक्स बार माइनस बीटा की क्या करो तुम, अगर x1 x2 टिल x10 का जो मीन है वो एक्स बार है, तो इस डेटा सेट का मीन कितना होगा, ये जो डेटा सेट लिखा हुआ है एक्स आई माइनस टू का, वो होगा एक्स बार माइनस टू। तो अगर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये मीन लिखा हुआ है फिर एक्स बार माइनस एक्स आई माइनस टू वाले डेटा सेट का, इसका मीन कितना हो जाएगा, एक्स बार माइनस टू इक्वल टू 3। तो एक्स बार 5 आ गया ना एक बार में, सही बात है? सही बात है ना? तो एक्स बार 5 आ गया, तो यहाँ पे बस आ गया एक बार में तुम्हारे पास 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/5। तो लेंथ बिल्कुल भी नहीं होती अगर इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करोगे तो 49/5 हो जाएगा माइनस 4/5 इक्वल टू 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 45/5, तो 9 इक्वल टू 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस बीटा क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 3 या -3, और बीटा को तुम्हें पॉजिटिव लेना है,
तो यहाँ से आ गया तुम्हारा बीटा इज इक्वल टू 2 और वहां से आ जाएगा बीटा इक्वल टू 8। तो 2 और 8 आ जाएगा। इसने कुछ बीटा 2 से बड़ा बोल रखा है तो बीटा को मेरे को 8 लेना है, तो बीटा मैंने 8 ले लिया, बढ़िया। तो बीटा इक्वल टू 8 आ गया, उसी तरह का जो सिग्मा स्क्वायर है, जैसे 65 आ गया। अब मुझे म्यू निकालना है, और जो म्यू है वो कितना हो जाएगा, म्यू होगा तुम्हारे पास 2x बार प्लस 4 बीटा माइनस 2। ये तुम्हारा म्यू होगा, तो बस डायरेक्टली पुट एक्स बार कितना था, एक्स बार 5 आया था, तो 5 इंटू 2 प्लस 4 8 सा 32, 32 माइनस 2 30, तो 40 आ गया म्यू। तो म्यू 40 है और बीटा कितना है 8, तो 8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर कितना है 16 इंटू 5 इंटू 25। इसको तुमने लिख दिया फिर 8 इंटू 5, तो कैंसिल, कैंसिल, 4 अंक से बच जाएगा। और ये मेंस का पीवाई क्यू है वैसे, जानकारी के लिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते भी मेंस में तो आते ही है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब ये कॉन्टिन्यूटी वाला कर। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो तुम्हें इसको समझने की जरूरत है। अगर मैं इसको सिर्फ लिखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर cos x, यहाँ पे बाई 2 आएगा, इस पर सिंगल रूट है, इस पर सिंगल रूट है। लेकिन जो 3 cos x है इसमें डबल रूट है, तो e की पावर cos x बाई 2 मुझे ऐसा, अरे हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? फाइन, क्या क्या, ओके फाइन, फाइन। e की पावर cos x बाई 2 प्लस 3/4 cos x, ये आएगा ना, क्योंकि देखो ये cos x की पावर 1/2 है, फिर यहाँ पे एक और रूट है, तो एक रूट इसका फिर एक रूट उसका, तो बाई 4 आएगा ना, ये समझ आना चाहिए। ये प्लस 5 cos x बाई 8, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ, 2n प्लस 1 इंटू cos x बाय 2 की पावर m जो भी आ रहा है। मैं अभी ध्यान से अगर देखूं तो ये, और n इन्फिनिटी को जा रहा है, ये लॉग के अंदर लिखा हुआ है, पहली बात लॉग की पावर में, मतलब लॉग के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये जो सीरीज बन रही है ये तुम्हारे पास क्या है, ये तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, नहीं? इट इज, ठीक है, इट्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज ना। तो बस इसका हम कैसे निकालते हैं हमें बताइए, एस cos x बाई 2 प्लस 3 cos x बाई 4, एक सेकंड, 3 cos x बाई 4, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, एस का कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 1/2 ही है, तो एस बाई 2 आ जाएगा cos x बाई 4, यहाँ पे एक और टर्म लिख लेते हैं 5 cos x बाई 8 प्लस 3 cos x बाई 8, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, यहाँ से आ जाएगा सेपरेट करके एस बाई 2 इज इक्वल टू cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 4, सॉरी अगेन cos x बाई 2, फिर हो जाएगा cos x बाई 4 प्लस 1 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा cos x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया तुम्हारा cos x बाई 2, आई मीन cos x बाई प्लस cos बाई 2 3 cos x बाई 2, तो s इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 3 cos x प्लस 3 cos x आया, तो ये लिखा क्या हुआ है ln ऑफ e की पावर 3 cos x, तो फंक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास 3 cos x डायरेक्टली। तो gx क्या है, बॉक्स ऑफ cos x, क्योंकि 1/3 fx दे रखे हैं, तो gx आ गया बॉक्स cos x, सिंपली। अब पूछा कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम बस ग्राफ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि मेरा जो फंक्शन है gx हुआ या बॉक्स cos x, तो जीरो पे बोल रहा है, पाई पे बोल रहा है, देखो ऐसे ग्राफ अगर देखो तो जीरो पे अगर देखोगे तो एग्जैक्ट जीरो पे वो वैल्यू कितनी है, वन, और अगल बगल वैल्यू कितनी हो जाएगी उस बॉक्स की, जीरो हो जाएगी, तो फॉर श्योर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मुझे बताना है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल जीरो पे डिसकंटिन्यूअस, जीरो एग्जैक्ट जीरो पे वन है, अगल बगल तुम्हारा बॉक्स होगा तो जीरो हो जाएगा। पाई बाय टू पे अगर देखो तो पाई बाय टू से पहले जो है तुम्हारा वो जीरो है, मतलब क्या है, और पाई बाय टू से आगे देखोगे तो माइनस वन हो जाएगा, ये भी फिर तुम्हारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, सही बात है। और अगर थ्री पाई बाय टू देखोगे, ये तुम्हारा पाई बाय टू था, ये थ्री पाई बाय टू था, और ये टू पाई था, तो टू पाई पे देखोगे अगर, तो टू पाई से जस्ट अगर एग्जैक्ट टू पाई पे वन है, और अगर आगे गए तो लाइक वन से कम हुआ तो फिर जीरो, फिर अगेन फिर जीरो, तो अगेन टू पाई पे डिसकंटिन्यूअस है। और थ्री बाई टू पे अगर देखोगे, थ्री बाई टू पे आगे हो तो अगेन वन से ज्यादा है तो उसका बॉक्स जीरो आ जाएगा, ये फ्रैक्शन है, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन वाली चीज है, तो उसका मैंने समझ आया यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, चारों जगह आ गया ना, सही बात है। ओके, रितेश ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम एरिया बाउंडेड बाय दिस पर्टिकुलर, और फिर के बाय 3 है, मुझे ए निकालना है, फिर के निकालना है। तो पहले तो बोल रहा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस 9। तो पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा, तब जाके एरिया एरिया मिनिमाइज करेंगे दोनों कर्व के बीच में। तो लाइन और कर्व के बीच में, ठीक है। तो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस वाई रूट एफ एक्स। तो तो अगर मैंने लेट से वाई को कांस्टेंट ले लिया और डिफरेंशिएट कर दी, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय 2 रूट एफ एक्स, और इंटू एफ डैश एक्स। अगर एक्स को कांस्टेंट ले लिया, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश वाई प्लस रूट एफ एक्स। अब अगर मैंने मुझे क्वेश्चन में गिवन है एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, तो अगर मैंने वाई को जीरो पुट कर दिया इस वाली क्वेश्चन में, तो ऐसे करेंगे फास्ट हो जाएगा, नहीं? एफ डैश एग्जैक्टली आ जाएगा ना रूट एफ एक्स, एफ डैश जीरो तो जीरो हो गया फिर। तो एफ डैश आ जाएगा डायरेक्टली क्या, रूट एफ एक्स। तो इस पर आराम से सॉल्व कर सकते हो, समझे? तो अपार्ट फ्रॉम के, तो इसमें तुम ये मेथड यूज करो, वो सही है। तो डी वाई बाय रूट वाई इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा टू रूट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। और इस वाली इक्वेशन में अगर तुमने पुट कर दिया क्या, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो, और आई मीन टू एफ जीरो, ये तो निपट ही गया। तो एफ जीरो जीरो आ गया, तो यहाँ से ये जीरो आ गया। फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। सही बात है, फंक्शन आ गया ना एक्स स्क्वायर बाय 4, सही है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई है, ये तो सही है ना? तो अब एक्स इक्वल टू 4 बाई ये होगा तुम्हारा, ऐसा पैराबोला। वाई को डेफिनेट लाइन ये होगा। अब ये जो एरिया है वो मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे मिनिमाइज करते हैं? इसका डायरेक्ट फॉर्मुला भी होता है शायद, बीटा माइनस अल्फा क्यूब बाय सिक्स। यही आता है ना, याद है क्या किसी को? याद? क्या बोला, फिर से बोलना। हाँ हाँ, तो ये याद है रिजल्ट सबको? एक बार डिराइव कर लेते हैं, जिसको नहीं पता। क्या? टी क्यू बाय सिक्स है। अरे कोई नहीं, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे कम ही याद रखते हैं रिजल्ट वैसे। पर ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, मतलब आईटी में भी आया था लास्ट ईयर, याद होगा तो किसी आया था ना। ओके, अल्फा एक्स प्लस 9, और ये एक्स इक्वल टू 4 बाय। तो ये तो इंटरेक्शन मान लो अल्फा और बीटा, अच्छा अल्फा नहीं, एक्स मान लेते हैं। तो जो एरिया होगा तुम्हारा, ये वो कितना होगा, x1 to x2, ऊपर तुम्हारी लाइन है। इसको एक बार ड्राइव करो, सारे के सारे जिन्होंने कर रखा है वो भी, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। एक्स स्क्वायर बाय 4 माइन, एक सेकंड लाइन पहले ऊपर लेनी है। तो अल्फा एक्स प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, और एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस 9। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही क्या होंगे, x1 x2 होंगे ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा एक्स प्लस 36, इसके रूट्स x1 x2 हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फा एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे वो x1 x2। यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 अल्फा x1 x2 इक्वल टू माइनस 36, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 माइनस 1 बाई 4 इंटू 3 x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब। तो अल्फा बाई 2 इंटू, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस 9 टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस आई मीन माइनस 1 बाई 12 x2 माइनस x1 इंटू
x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 कहाँ पे? ओ हाँ, फैक्टराइज करें फाइन। तो अगर यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 इंटू अल्फा बाई टू x1 प्लस x2 प्लस 9 माइनस 1 बाई 12 अगेन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो रूट डी बाई मॉडे होती है डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? तो तुम्हें समझ आ रहा है ना सब कुछ क्या चल रहा है? रूट डी बाई मॉडे तो ये आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर प्लस दिस विल बी 4 इंटू 4 इंटू 9 so it is 4 root alpha square plus 3। सही रहा है ना? इतने से चेक करना। ठीक। तो 4 रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे ये आ गया 4 रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इंटू अल्फा बाई टू इंटू x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 अल्फा के इक्वल 4 अल्फा प्लस 9 माइनस 1 बाई 12 इंटू x1 प्लस x2 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस x1 x2 कितना हो जाएगा? प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 और क्यूब था ना यहाँ पे, तो प्लस आता है ना। हम्म, तो 9 माइनस यहाँ पे 4 बाहर निकाला तो 1/3 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बाई 3। 9 माइनस 3 6 हो गया। 6 माइनस 2 दिया जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस 6। तो फिर 2 फिर बाहर निकाल लो तुम, तो ये बचेगा तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 9/3 इंटू 4 रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 9। तो दिख रहा है 8/3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3/2 बनी। तो ये लगता है कि अच्छा नहीं बनेगा और बहुत सुंदर बन के आ जाता है 8/3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस वो चीज। और अगर तुम देखोगे तो लाइक बीटा माइनस अल्फा क्यूब यही है, मतलब बीटा माइनस अल्फा ये है, तो अगर तुम इसका क्यूब करोगे, ये बीटा माइनस अल्फा है ना तुम्हारा रूट का डिफरेंस ऑफ रूट, इसका अगर क्यूब करके तो क्या हो जाएगा 64 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3 बाई। समझ? और बाई 6 करने पे आ जाता है शायद। 6 किया है, क्या किया है? और बाई 2 बाई इसलिए 4 भी आएगा ना, मतलब 64/12 नहीं? वही यहाँ रिजल्ट मैच कर रहे हैं ना। हाँ। और बाई 6 और फिर टू 1 पर कोफिशिएंट्स ये आ जाएगा। तो देखो मैच भी कर रहा है, ए 4 पर करोगे तो वो तुम्हारा अपने मैच कर जाएगा। पर तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो है 8/3 अल्फा स्क्वायर साइन की पावर 3/2। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। वो है 8/3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 9 की पावर 3/2। ये तुम्हारा एरिया है। अब ये जो है वो मिनिमम एरिया, तुम देख रहे हैं कि मिनिमम कब होगा? जब तुम अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अल्फा जीरो तो लाइक 8/3 इंटू 9 की पावर 3/2 तो 3 की पावर 327 हो जाएगा। वो आ गया 72। वो आ गया 72। तो ए तो हमारा आ गया इस 9 इंटू ए। तो एरिया 9 है तो इसको इक्वेट के 9 से तो एक की वैल्यू 8 आ जाएगी। माइंड तुम्हें समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है? अब यहाँ पे ये तुम्हें लिमिट सॉल्व करनी है, और ये लिमिट अगर देखो तो ये प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन लग रहा है नहीं? तो अगर मैंने यहाँ पे रूट एन से मल्टीप्लाई कर ली और यहाँ पे रूट एन से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन। मुझे आर वैन चाहिए होता है तो मैंने यहाँ पे रूट एन मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे रूट एन से फिर मल्टीप्लाई किया। और नीचे नीचे और इसको एक और वन बैन चाहिए होगा तो मैंने दे दिया, इसको एक और वन बैन चाहिए होगा तो मैंने इफेक्टिवली करा क्या? मैंने बस वन बैन से डिवाइड किया, तो ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, मतलब तो आर बैन इंटू वन बैन तो किस में कन्वर्ट हो गया? 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स इंटू 0 to 1 1 बाय रूट एक्स डी एक्स
डिवाइडेड बाय 0 to 1 एक्स डी एक्स ना। ठीक है, सही बात है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू, ये हो जाएगा फिर 2 रूट एक्स हो गया इंटू, और नीचे कितना हो गया 1/2। तो ये हो गया 8/3। तो के इज अगेन वॉट, के इज अगेन 8। तो ए इज ऑल्सो 8, के इज अगेन 8। तो 8 + 8/2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस टाइप में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी दूसरी साइड में मूव करते हैं। हमने कितना कर लिया, ये बस पहला क्वेश्चन बचा है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। तो बस 1 मिनट मूव करते हैं।